जी, ये बस्ती कोई 500 अफराद पे मुश्तमिल है, 500 घराने हैं और ये तमाम मेरे रिश्तेदार हैं। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के घर जो है वो मसमार हुए। मेरी मामू के 5 बेटे हैं, 5 उनके घर थे वो मसमार हुए, वो दरिया बुर्द हुए। उसके बाद मेरे कज़न हैं 2, उनके घर वो भी दरिया बुर्द हुए। उसके बाद मेरी फुप्पो एक और है, उनके 3 बेटे थे, 4 वो दरिया बुर्द हुए। उसके बाद और मेरे 2 कज़न हैं, उनके घर बर्बाद हुए, मसमार हुए। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ हमारी बड़ी खूबसूरत मस्जिद और मदरसा था जो हम सेल्फ़ फिनांस पे चला रहे थे, तो वो दरिया बुर्द हुआ। अब हमने इंतज़ामिया से कांटेक्ट किया, कोशिश की। मैं डिप्टी कमिश्नर भावलनगर का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी यहाँ पे टीम भेजी। आज सर्वे हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग घर बच गए हैं उनको बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो आके कहीं कोई बंद या पत्थर वगैरह डालें। आज उनकी एक इरिगेशन की टीम आई थी, वो सर्वे करके गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर मुझसे वादा किया है कि जितने भी पैसे लगेंगे मैं ये जो रिमेनिंग घर हैं वो इंशाल्लाह बचाने की कोशिश करेंगे। मुझे अपने घर का कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे तो अपनी पूरी कौम का फ़िक्र है। ये गरीब लोग हैं, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने अपने घर बनाए हैं। यहाँ हम इकट्ठे बैठे हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं, हमारा इत्तेहाद इत्तेफाक बड़ा प्यार मोहब्बत चल रहा था। तो मेरी कोशिश यही है कि जो रिमेनिंग घर बचे हैं वो उनको किसी तरीके से बचाया जाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें। यहाँ हमारा गांव इतना ऊंचा है कि यहाँ 88 का फ्लड भी जो है वो पानी ऊपर हमारे गांव में नहीं आया। पानी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। असल मसला कटाव का है, तो ये जब तक कटाव नहीं रुकेगा उसकी वजह से ये पूरी बस्ती बर्बाद होने का खदशा है। इसके अलावा यहाँ पे सरकारी प्राइमरी स्कूल है, वो बिल्डिंग डैमेज हो गई है इसी कटाव की वजह से। आगे ये मेटल रोड है जो गवर्नमेंट का एक असासा है, वो उसको खदशा हो गया है। उसके आगे हॉस्पिटल है, रूरल हेल्थ सेंटर जो है वो मूसा बोता का, जो हमने अपनी ज़ाती ज़मीन दे के वो बनवाया था, तो गवर्नमेंट ने हमें दिया था। उसको कटाव का खदशा है। उसके आगे हज़ारों लाखों एकड़ अराज़ी है। इसके बाद बड़ी आबादी है। माड़ी मियाँ साहब, अगर ये कटाव का सिलसिला इस तरह जारी रहा खुदा न खास्ता, तो ये माड़ी मियाँ साहब की बहुत बड़ी आबादी है, उसको भी डैमेज हो सकता है। उसके बाद फिर मेन रोड, आरे वाला रोड आ जाता है, जो मेन रोड है, नेशनल हाईवे है, वो उसको भी ख़तरा है। तो मेरी आज भी तमाम इक़्तिदार वालों से, तमाम गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे ख़ुसूसी तवज्जो दें। और एक बात, सबसे अहम बात जो हमारे इस इलाके पूरे में ज़्यादती की गई वो ये थी कि जब 88 में ये पुल, मेटल पुल बना, बुक्का पत्थन पुल बना, तो उसके भावलनगर साइड पे जो छोटा सा बांध है, ये 6 किलोमीटर बांध ऊपर मशरक़ की तरफ जाना था। यहाँ से हमारी गांव से आगे है ये गौसपुर, तब तक वहाँ तक जाना था, वो प्लान से काटा गया, जिसकी वजह से ये लाखों एकड़ अराज़ी बर्बाद हुई और हज़ारों की तादाद में घर जो है वो दरिया बुर्द हुए। ये तो अब कटाव शुरू हुआ है इस सिलसिले में। ये हमारी बस्ती जो कोई 90 साल पुरानी है, ये कोई नई बस्ती नहीं है, ये दरिया में नहीं थी। ये दरिया यहाँ से बहुत दूर था। दरिया तो ये तुगेरा बस्ती से भी आगे था, ये वहाँ से कटाव करता करता आया है। हम तो 90 साल से बैठे हैं, 53 ईयर तो मेरी उम्र हो गई है, तो मेरी पैदाइश भी इधर ही है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस पे ख़ुसूसी तवज्जो दें, ख़ुसूसी ग्रांट दें, और ये इस वक्ती तौर पर जो कटाव हो रहा है उसका को बंदोबस्त करें ताकि रिमेनिंग घर बच जाएँ। और उसके बाद एक मंसूबा बनाएं। जो बंद काटा गया था, जो प्लान था बुक्का पुल पत्तन का, दोनों साइड पे जो पुल थे, जैसे नूरे वाला बांध है वो पूरा उन्होंने बना दिया, और इस तरफ से जो वो बांध था वो नहीं बनाया। उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो नुकसान हो रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उस बंद को दोबारा से तमीर शुरू किया जाए और उसको गौसपुर तक, जो 6 किलोमीटर का फासला बांध तक ले जाया जाए, तो ये लाखों एकड़ अराज़ी भी बच सकती है और गवर्नमेंट के एसेट भी बच सकते हैं। और जो यहाँ पे कोई 25-30 हज़ार पे आबादियाँ मुश्तमिल हैं, मुख्तलिफ़ अफराद रह रहे हैं, उनके घर भी बच सकते हैं। और मैं
आपका और तारिक अब्बासी साहब का बड़ा मशकूर हो कि आपकी तंजीम यहाँ पे आई, हमारे दुख में शामिल हुए, हमें दिलासा दिया। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए